Hello everyone, I am Sneha, a first year MBBS student at AIMS Kalyani, and this particular video is going to be for those students who are targeting NEET 2026. You have to complete both the classes in a single year, right? So the pressure feels like a bit more. First of all, take a deep breath. You are not alone. देखो, क्लास 11th इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तुम्हारे पास्ट से ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारा आज. नीट सिर्फ ये चेक करता है कि तुम एग्जाम के दिन कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, ना कि तुम एक साल पहले क्या कर रहे थे. इट डजेंट रियली मैटर कि तुम अभी क्या कर रहे हो. नीट 2026 जब तुम लिखने जाओगे, उस टाइम पे तुम्हारा नॉलेज कितना होगा, तुम कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, दैट विल मैटर ओनली. तो अभी गिल्ट फील करना बंद करो, एंड जो हो गया सो हो गया. ना फोकस ऑन व्हाट यू कैन इम्प्रूव. एक साल में नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस क्लास 12th वेरी वेरी वेल. बिकॉज अभी जो जो तुम्हारे क्लास में या फिर कोचिंग में चल रहा है ना, यू हैव टू कोप अप विद दैट फर्स्ट. अभी क्लास 12th के तुम्हारे जो भी क्लासेस वगैरह चल रहे होंगे, उनका बैकलॉग मत बनाओ. क्लास 11th को पैरेलली रिवाइज करते चलो. ऐसा नहीं कि हम क्लास 12th को छोड़ के क्लास 11th पे ज़्यादा फोकस कर दिया एंड देन हमारा क्लास 12th बैकलॉग हो गया. इट कैन लिटरली क्रिएट अ मेस आउट ऑफ नोवेयर. एंड थर्ड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस. तुमने कोई थियरी पढ़ लिया बट उसको अप्लाई नहीं किया हाउ इट शुड बी अप्लाइड. एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया, पीवाईक्यूज नहीं लगाए, देन यू विल नॉट गेट द आइडिया कि उस थ्योरी से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एमसीक्यू साइड बाय साइड. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 फ्रॉम राइट नाउ, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 380 डेज के आसपास होंगे. एंड अगर तुम अच्छे से डेली डेली अच्छे से पढ़ो ना, देन इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम लाइक अराउंड दिसंबर एंड या फिर जनवरी फर्स्ट तक तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे. देन उसके बाद से एक बार जब तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके साथ ही हमें फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लेना है. देन ऑलमोस्ट 3-4 महीने बच जाएंगे. वो जो 3-4 महीने बचेंगे, हम उनमें इंटेंस रिवीजन करेंगे, अपने वीक एरियाज पे काम करेंगे एंड मॉक टेस्ट देंगे कि कैसे सारी चीज़ों को बैलेंस करना है. तो फॉर एग्जांपल तुम ऐसे कर सकते हो कि मॉर्निंग में सुबह उठ के जो भी क्लास 12th का जो भी पढ़ाया गया है लास्ट डे, वो रिवाइज कर लिया. देन उसके बाद लाइक आफ्टरनून तक तुम्हारा क्लासेस चलेगा या फिर तुम स्कूल जाओगे. देन उसके बाद आके यू कैन टेक एनी वन चैप्टर फ्रॉम क्लास 11th एंड उसको कंप्लीट कर रहे हो. ऐसे करके थोड़ा इंटेंस स्टडी शेड्यूल रहेगा, लेकिन यू हैव टू मैनेज. जो भी तुमने सुबह पढ़ा है एंड जो भी तुमने इवनिंग में पढ़ा है, उन सारे थियरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है तुम्हें रात को. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझसे छूट रहा था इज टेस्टिंग. तुमने 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट किए इस वीक में, संडे तुम्हें उसका टेस्ट देना है. तुम या तो वीकली टेस्ट दे सकते हो या फिर तुम 2 हफ्ते में एक टेस्ट लिख सकते हो. दैट इज टोटली अप टू यू. टेस्ट के एनालिसिस करो एंड देन गो बैक टू द वीक टॉपिक्स जो कि तुम्हारे छूट रहे हैं या फिर अच्छे से नहीं हुआ है. अभी ना मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट से गलती ये हो जाता है कि पहले पहले बहुत लाइक मोटिवेशन इज टू हाई एंड दे स्टार्ट लाइक एक दिन में हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे या फिर एक दिन में हम एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लाइक लेक्चर्स के ऊपर लेक्चर्स देखे जा रहे हैं. बट दैट इज नॉट राइट. बिकॉज जब हम लाइक कोई भी चीज़ हरी में करते हैं ना, तो उसका अच्छे से मेमोरी नहीं पड़ पाता एंड वो चीज़ें देर तक फिर रिटेन नहीं होंगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से. तुम अभी बहुत स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद टेस्ट देंगे. बट दिस इज नॉट राइट. इस टाइम पे क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको अच्छे से रैप अप करना है, लाइक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, उसका रिवीजन करना है टाइम टू टाइम. देन ऐसा नहीं करना है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करें. वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम डे 2. हमने पहला दिन जो पढ़ा है, सेकंड डे हम उसे रिवाइज करेंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे, उसको जस्ट ओवरव्यू ले लेंगे, जस्ट रफली रिवाइज कर लेंगे उसको. एंड यू मैं आस्क कि क्लास 11th कैसे स्टार्ट करें. तो जो भी बेसिक चैप्टर्स है ना क्लास 11th के, काइनेमेटिक्स हो गए, लाइक एनएलएम, डब्ल्यूपीई, जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लो. जिन चैप्टर्स के साथ क्लास 12th के इंटर रिलेशंस हैं उनको अच्छे से कर लो, ताकि क्लास 12th में प्रॉब्लम ना हो. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के लिए तुम पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, दीज आर वेरी बेसिक चैप्टर्स एंड उनके साथ लाइक ऑर्गेनिक में भी अगर तुम स्टार्ट करोगे ना, यू कैन नॉट जंप टू अल्कोहल डायरेक्टली. यू हैव टू कंप्लीट द जीओसी फर्स्ट. तो पहले क्लास 11th के जीओसी कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही क्लास 12th की जो ऑर्गेनिक है वो समझ में आएगा. अगर तुम इस वे में प्रोसीड करोगे ना, देन कॉन्फिडेंस भी बनेगा एंड तुम्हारे अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली चीज़ें कंप्लीट भी होती रहेंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज कि हमारे रिसोर्सेज क्या होना चाहिए. पहले पहले हमें लगता है कि सारे हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लाइक विल कवर एवरीथिंग, बट दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल.
तो इसीलिए हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको पहले से ही लिमिटेड रखना है। एग्जाम डे के पहले दिन के बारे में सोच के कि उस दिन हमें कम्प्लीटली रिविजन करना है ना, ये बात दिमाग में रखते हुए हमें अपना रिसोर्सेज पिक करना है। फिजिक्स, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, लेक्चर्स लो, क्लास नोट्स रिवाइज करो विथ एनी रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यूज कंप्लीट करो एंड उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। केमिस्ट्री के लिए भी सेम फॉर्मेट रहेगा, लाइक क्लास नोट्स, पहले क्लास ले लिया, कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, देन गो विद द एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज कंप्लीट किया, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया। बायो के लिए भी सेम चीज, बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, जब तुम प्रैक्टिस करने जाओ ना, कोई भी इरिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो। स्टिक टू द एनसीईआरटी लेवल, स्टिक टू द नीट लेवल। जो लोग नीट 2025 दे रहे होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मूला शीट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसाइज नोट्स। तो इसीलिए ये चीज दिमाग में रखते हुए कि जब तुम्हारा एग्जाम नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तो तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अभी से वो चीजें बनाना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, अच्छे से व्हेन यू हैव कंप्लीट ग्रिप ओवर दैट चैप्टर, उसके फार्मूला शीट्स बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी से अगर नहीं बनाओगे ना, एग्जाम के बस 10-15 दिन पहले नहीं बनते फार्मूला शीट्स, तब रिविजन करना होता है। तो एक एक चैप्टर्स कंप्लीट करते जाओ। फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई विल ग्रेटली एम्फसाइज कि तुम अभी से स्टार्ट कर दो फार्मूला नोट्स बनाना। तुम जब इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होगे ना, तो एनसीईआरटी पढ़ो, साइड बाय साइड एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलो। स्ट्रेटेजिकली तुम पढ़ोगे ना, बाद में जाके उतना ही कम स्ट्रेस आएगा। नहीं तो बाद में जाके लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ लूँ, फार्मूला शीट्स बना लूँ, देन एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप। तो अभी से स्ट्रेटेजिकली प्लान वे में चीजें कंप्लीट करते हुए चलो। तो मेनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें क्लास 12th को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालना है अपने डेली शेड्यूल से, ताकि तुम क्लास 11th के बैकलॉग कंप्लीट कर सको। मींस तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लास 11th वेस्ट हो गया ना, देन नाउ यू हैव टू कम्पीट विद दोस्त जिनका वेस्ट नहीं हुआ था, इसीलिए यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इट्स क्वाइट ऑब्वियस टू थिंक कि क्लास 11th वेस्ट हो गया, क्लास 12th को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे एक साल में सब कुछ बैलेंस करके नीट क्लियर होगा। बट बिलीव मी, आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने क्लास 11th एंड 12th को अच्छे से बैलेंस किया है, नीट क्लियर किया है विद अ वेरी गुड रैंक। अगर कर सकते हैं देन यू टू ऑब्वियसली कैन। ये टाइम कम है, लेकिन जितना भी टाइम है ना, वो इनफ है टू क्लियर नाउ। अब अगर तुम खुद को ओवर स्ट्रेस कर लोगे, ओवर थिंक करने लगोगे कि नहीं 11th वेस्ट कर दिया, टाइम नहीं है मेरे पास, तो ऐसे करके तुम और ज्यादा टाइम किल करोगे। इससे बेहतर यही है कि तुम एक दिन बैठो शांत दिमाग से, नहीं आते, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, लेकिन वो क्लास 12 के साथ इंटर रिलेटेड है, उसको पहले कंप्लीट कर लो। फिर दूसरे चैप्टर्स है ना, उनको क्लास 12 के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कंप्लीट करते चलो। साल है ना, अगर तुमने इस टाइम पे अपना 100% एफर्ट दे दिया, तो तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि तुम बाद में ये वो एक साल जो था लास्ट ईयर मैंने प्रॉपर एफर्ट दे दिए होते, तो शायद मुझे एक साल और ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। तो बी सीरियस फ्रॉम नाउ, थिंक पॉजिटिवली। जो भी हो चुका है उसके उसके बारे में खुद को ओवर स्ट्रेस मत करो, वो टाइम ऑलरेडी बीत चुका है। डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट। जो भी टाइम तुम्हारे पास है उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करो एंड गिव इट योर ऑल। नीट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट्स अ जर्नी, एंड तुम्हारा हर एक एक्शन डिटरमाइन करेगा तुम्हारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा सपना पूरा हो, देन यू हैव टू ब्रेक अप विद द डिस्ट्रैक्शंस। एक साल के लिए सब कुछ छोड़ दो। यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ आफ्टर दिस ईयर, देन ऑब्वियसली यू शुड डू दिस। आई होप कि तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे अप्रोच करना है इस साल को, कैसे इफ यू वांट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को अप्रोच करना है ये एक साल में, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। I will make a video for you. See you in the next video. Till then, keep hustling.